बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 22 दिसंबर 2022, समय हो गया है 10:49 AM। मैं आपको बताता हूँ सीधी सुधरी सी बात। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना, जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो फंसे हैं अरुषि मर्डर केस में, और अरुषि, निर्भया, जैसिका लाल, फिर नम्रता, ये कुछ नहीं है। मरियम नवाज शरीफ, ये लोग कैनिबलिज्म में फंस गए। इन्होंने बहुत ब्रूटली जो है इन लड़कियों की हत्या करी। ठीक है, इंटरपोल की जांच में जो है एविडेंस भी मिलकर सब कुछ हो गया। अब ये लोग जो है ये चाह रहे हैं कि इनको जो है सेफ रूट और सेफ पैकेज दिया जाए। ठीक है, ताकि जो है क्या कहते हैं अपनी गवर्नमेंट वाइंड अप करे और आराम से रहे, और साथ में पैसा मांग रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो भैया ये तो होने वाला है नहीं। समझ में आ गई ना? कान खोल कर सुन लो, गोली मार देंगे बेटा, याद रख लियो। अरेस्ट तो लेके रहेंगे, हम इंटरपोल वाले हैं, अरेस्ट तो तेरी लेके रहेंगे। समझ में आ गई ना? और ये आज आज मेरी किस्मत है कि पाकिस्तान से मेरी अपनी स्पेशल यूनिट में 2 करोड़ लड़के और आए हैं। 2 करोड़ मैंने सबको कोबरा बटालियन में भेजा है। ये मेरी किस्मत है। अभी जो चमन बॉर्डर पे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी के लड़कों के सर काटे गए, वो काम जो है मरियम नवाज शरीफ ने करवाया है। ठीक है, वहाँ पे एक असट है, उसने बताया कि सर ऐसे ऐसा मामला था और मरियम नवाज शरीफ ने पैसा भिजवाया था। उसके बाद जो है रेड हुई है, और ये रेड जो है क्या कहते हैं तालिबान के लोग थे। तो मैं आज और अभी इसी वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को नकारता हूँ। यदि आपने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा है तो हम आपके साथ नहीं हैं। ठीक है, तालिबान की गवर्नमेंट को मैं सस्पेंड करने का और टर्मिनेट करने का आदेश जारी करता हूँ। मैं इंटरपोल ऑफिसर 946। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के 2 करोड़ के लगभग जो है लड़के जो है कोबरा बटालियन में आने को तैयार हैं। ठीक है, एक्स यूनिट के लड़के हैं, बहुत खुशी की बात है, और काफ़ी ट्रेंड है। ठीक है, इससे पहले भी बहुत एलिट ऑपरेशन में उन्होंने अपना क्या कहते हैं जलवा दिखाया है। तो आप चिंता मत कीजिए, असड की आप चिंता छोड़ दीजिए। हम किस तरफ हैं ये आपको याद रखना है। हम लोग इंटरपोल की साइड हैं, हम लोग ICJ की तरफ हैं, बात ख़त्म। ठीक है, अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी या वर्ल्ड के और कुछ लीडर्स को ऐसा लगता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, चाहे वो जिनपिंग हो, किसी को भी लगता है कि वो अपनी सत्ता के पक्ष में रह करके वो किसी भी लड़की को किडनैप करके उसकी ब्रूटली हत्या करेंगे, उसका मर्डर कर देंगे, उसको कैनिबलाइज करेंगे या उसका बलात्कार करेंगे, तो भाई हम तो ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। साफ सीधी सी बात है। और अगर इमरान खान को ऐसा लगता है कि वो रावी पीरज़ादा के मामले में ठीक है अपनी ताकत दिखाएगा, तो यकीन जान इमरान, समझ में आई, तुझे भगा के गोली मार देंगे हम। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी भी हैं, उनको चेतावनी जारी कर रहे हैं कि आप लोग बिना देर करे अपनी गवर्नमेंट्स को और अपनी पुलिस को ये आदेश जारी कीजिए कि उनको अरेस्ट करें और अरेस्ट दिखाएं, और नहीं तो उसके बाद जो हम तुम्हारा हाल करेंगे याद रख लेना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पब्लिक के अंदर हम आपको जो है अनरेस्ट क्रिएट नहीं करने देंगे। जैसे इससे पहले कानपुर, पटना, बिहार, आपका फिर क्या नाम है ये राकेश टिकैत का आंदोलन हो गया, इस तरह के अनरेस्ट हम आपको पब्लिक में नहीं क्रिएट करने देंगे। ठीक है, जब ये सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है आपका क्या कहते हैं दंगे फसाद भड़के थे, जो मैंने CRPF की बटालियन भेजने की बात कही थी। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर पुलिस है। ठीक है, आपको जितने हथियार चाहिए, जितनी वर्दी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। समझ में आई? पर इस तरह के कैनिबलिस्टों के लिए कोई जगह नहीं है। हम इनको अरेस्ट करके रहेंगे, कानून के अनुसार न्याय व्यवस्था बनी रहेगी। न्याय व्यवस्था के आड़े कोई नहीं आ सकता। मैंने जो है क्या कहते हैं जब यूनिट से बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले जो है क्या कहते हैं उस यूनिट से बात करी थी, उन्होंने जो है एक बहुत भारी भरकम रेड करी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी से। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी देखना कि सर इसमें जो है क्या कहते हैं एक व्यक्ति की आवाज़ आएगी। तो पता चला वो जॉय बाइडन है। जॉय बाइडन कह रहा था नेगोशिएशन के लिए, हम नेगोशिएट नहीं करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर वो कैनिबलिज्म में है, आपकी गवर्नमेंट की साख कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई?
रेड का मतलब ये नहीं है कि हम आपको गोली मारेंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे। अगर यहाँ वहाँ की आर्मी को या वहाँ के उसके ग्रुप को लगता है कि वो हमारे से पंगा ले सकता है तो लेके देख ले भैया। समझ में आ गई? तो ये इन्वेस्टिगेशन है अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जिन पाकिस्तानी सैनिकों का सर काटा गया। असल में क्या है कि वहाँ पे एक पुलिस चौकी पे हमला हुआ। हमला करने वाले तालिबान थे और तालिबान और अलकायदा का जो है जॉइंट ऑपरेशन था, उन्होंने वहाँ पे हमला किया। और हमला करने के बाद जो है उस पुलिस चौकी को अपने कब्जे में लिया और जिन लोगों को पकड़ा गया था, ठीक है, उनका सर काट दिया गया। सर काटने के बाद जो है उन्होंने जो है अपनी कुछ शर्तें रखी थी, हमने शर्तें मानने से मना कर दिया है, चौकी खाली करा ली गई है, ठीक है। वो लोग वहाँ से भाग गए और अब जो है क्या कहते हैं वो एरिया सिक्योर है। किसी भी समय जो है क्या कहते हैं हम एक सीक्रेट लोकेशन और है, वहाँ पे भी हम लोग रेड ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा सीधा कहना है, वर्ल्ड में कोई भी अगर आर्म्स डीलर है, अगर वो इस तरह के अवैध हथियारों का धंधा करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। कल एक रेड हुई है चाइना में, बहुत भारी भरकम रेड हुई है। और एक हमारे मित्र हैं पाकिस्तान से हैं, काफ़ी कम उम्र हैं। मैंने उनको समझाने के लिए जो है कि कुछ ट्वीट्स उनको भेजे, वो रियल टाइम ट्वीट्स हैं। रियल टाइम मतलब मैंने किए हैं और उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो गलत है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने उनको क्या भेजा। आज तक न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ आई, उस न्यूज़ में ये बताया गया कि कोविड के वायरस का हमला फिर से जो है क्या कहते हैं चाइना में हुआ है और करीबन 10 लाख लोग मारे गए हैं। अच्छा जी, जानते हो इन्वेस्टिगेशन क्या है? मैं बताता हूँ आपको। वर्ल्ड में एसबी मीट का मतलब है आपका साइबेरियन बियर मीट। इसमें साइबेरियन बियर मतलब भालू का मीट नहीं होता। इंसान जो होता है ना, इंसान को स्टीरियड्स दे करके मार दिया जाता है और उसका शरीर काफ़ी मोटा और भारी भरकम हो जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। 2.5 लाख येन में एक नॉर्मल चाइनीज़ को जो है बेचा जा रहा था। कल ये इंटरपोल में, अभी चाइना में आईसीजे भी पहुंचे हुए हैं। इंटरपोल को काफ़ी बड़े अधिकारी और विश्व के काफ़ी क्या कहते हैं टॉप क्लास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स जो है इस समय चाइना में हैं। तो ये लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे रेड हुई हैं। ये लोग करते क्या थे मैं आपको बताता हूँ। जब फर्स्ट ओलंपिक चीन में हुआ तो फर्स्ट ओलंपिक चीन में होने के बाद वहाँ पे जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे या जिनका घर परिवार जो है क्या कहते हैं ज़्यादा बड़ी लग्जरी में नहीं रहता था, चाइना ने अपने आप को रिच दिखाने के लिए उन लोगों को वहाँ से हटा के मेनलैंड चाइना में फेंक दिया। और वहाँ के बाद चीन में एक जगह है, सीक्रेट लोकेशन है, वो हमने ट्रैक कर ली। 25 करोड़ की जनसंख्या गायब करी बंदूक की नोक पे, और ज़मीन के नीचे उनको जो है बिना कपड़े रख दिया। लिमिटेड फूड, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में रहने की जगह सिर्फ 8 इंच है, ठीक है, इस हिसाब से रखा गया। रखने के बाद इन लोगों ने उनमें से लोगों को कोविड के नाम पे, विश्व में कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं, मैंने पहले भी समझाया, ये सिर्फ और सिर्फ कैनिबलिज्म था। कोविड के नाम पे लोगों को बीमार दिखा के जांच के नाम पे, उसके बाद उनको जो है नींद की दवाई दे के उनको सुलाया जाता है, फिर उसके बाद उनको बैग में पैक किया जाता है। यही चीन में चल रहा था। और पैक करने के बाद उनको जो है क्या कहते हैं वुहान लाया जाता था। वुहान लाने के बाद उनकी ऑक्शन होती थी और फिर वो डेड बॉडीज़ खरीदी जाती थी। डेड बॉडीज़ खरीदने वाले लोगों में बहुत नामी ग्रामी लोग हैं। भारत के अंदर पर डे 25 डेड बॉडीज़ आती थी कैनिबलिज्म के लिए। किस कौन करता था नहीं करता था ये आईसीजे को मालूम है, ठीक है। वो 25 डेड बॉडीज़ भारत में आती थी, 50 डेड बॉडीज़ पाकिस्तान में मंगाई जाती थी, जॉय बाइडन 10 मंगाता था, ठीक है। इस प्रकार से डेड बॉडीज़ मंगाई जाती थी वुहान में। फिर वो असल में वो हाफ डेड होते थे क्योंकि उनको नशे का इंजेक्शन देकर परमानेंट सुला दिया जाता है। उन्हीं के डॉक्टर हैं, उन्हीं का सब कुछ है, पता नहीं लगता था बंदे मर चुके हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता था और प्रेग्नेंट लड़कियां जो स्लिप मोड में होती थी उनके पेट में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता था। 8.5 लाख चाइनीज़ येन में एक डेड बॉडी बेची जाती थी।
उसके बाद उसको जो है ला के कैनिबलाइज किया जाता था। वुहान में ऑक्शन होने के बाद बहुत पहले ही जो है मैंने आपको बताया था कि चीन की एम्बेसी बंद करने का आदेश मैंने इसीलिए दिया था, उस दिन मैं गुस्से में था क्योंकि वुहान के अंदर जो है WHO की टीम को नहीं जाने दिया जा रहा था। तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे कि वहाँ से वुहान से जो डेड बॉडीज सेल हो जाती थी उनको ले करके ये नेपाल आते थे काठमांडू एयरपोर्ट, और काठमांडू एयरपोर्ट से ऑल ओवर वर्ल्ड में उन डेड बॉडीज़ को भेजा जाता था। ढाई पर डे 250 के लगभग डेड बॉडीज़, हाफ डेड बॉडीज़ या ह्यूमन डेड बॉडीज़ या ह्यूमंस को बेचते थे, हालांकि वो मरे हुए नहीं होते थे। फिर उनको जो है ये एक क्या कहते हैं अपने पार्टी वगैरह में लेके आते थे, फिर अपनी सीक्रेट रिचुअल्स में उसको कैनिबलाइज करते थे। ये भारी भरकम रेड जो है चाइना में हुई है। खुद पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ का बाप और मरियम नवाज शरीफ इस धंधे में इन्वॉल्व थे। और फरवरी विश्व में 2 देश ये काम कर रहे थे। पहला है चीन जो कि SB मीट संभाल रहा था, और दूसरा है RB मीट जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की संभाल रहा था। ठीक है जी। और क्या कहते हैं फर्स्ट ओलंपिक के जितने लोग इन्होंने पकड़े थे फर्स्ट ओलंपिक में, उनमें उनकी तो ऑक्शन शुरू हो चुकी है। अब जो सेकंड ओलंपिक जो चाइना में हुआ है, जो चाइना या कोई आसपास ही मतलब कंबाइन उसमें हुआ है तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें पकड़े गए लोगों को जो कि निर्दोष हैं, ठीक है, उनकी ऑक्शन 2028 से शुरू होनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये लोग ह्यूमंस को एज ए अपना जैसे लाइफ स्टॉक होता है ना, उसकी तरह पालते हैं, उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, फिर उसको खाते हैं। चीन के अंदर कैनिबलिज्म जोरों पे था। ठीक है, विश्व के कई देशों की जो है आर्मी ने जो है चीन में क्या कहते हैं रेड की है, और मतलब काफ़ी भारी भरकम रेड है। अभी यूक्रेन के अंदर भी इसी मामले को लेकर के जो है क्या कहते हैं जांच चल रही है। अगले आदेश होने के बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं वेपनाइज रेड ऑर्गेनाइज करेंगे। यदि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो फिर वो हमारा बहुत भयावह रूप देखेगा। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ जो है उन डेड बॉडीज़ को जो है क्या कहते हैं कैनिबलिज्म में इस्तेमाल करता था, और इमरान खान उनको जो है स्लॉटर करता था डेड बॉडीज़ को। बारादारी में एक लोकेशन पे ये सारा काम किया जाता था, जो कि अर्लियर इन्वेस्टिगेशन आ चुकी है। अब जेलेंस्की द्वारा पकड़े गए लोगों की ऑक्शन अगले साल मतलब 2023 में फरवरी से शुरू होनी है। ठीक है जी। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर 946 इंटरपोल चीफ। ठीक है जी। रेड जारी है। भारत के अंदर ये 25 डेड बॉडीज़ खरीदने वाला या 25 ह्यूमंस को खरीदने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, भारत का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अभी कुछ ही दिन पहले ये नेपाल भी गया था, 2 बार नेपाल जा चुका है। ये वहीं से डेड बॉडीज़ लेके आता था और यहाँ पे जो है फिर कैनिबलिज्म के लिए इस्तेमाल होती थी। कल जो बात सामने आई, क्योंकि काफ़ी देर तक बात मेरी हो रही थी उनसे, तो उनको असल में पता नहीं था कि चीन में जो है क्या कहते हैं ये काम जो मतलब सेकंड लाइन पे जो बंदा बात कर रहा है उनसे वो कौन है। तो मैंने उससे कहा कि भाई क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही है, डेड बॉडीज़ है कैनिबलिज्म में इस्तेमाल किया जाएगा पोस्टमार्टम को, काम की बात क्या है। मैंने कहा इसमें प्रमोशन नहीं होती, प्रमोशन इस बात में नहीं होती है। वो समझ नहीं पा रहा क्या कौन है ये। मैं कहा प्रमोशन कहाँ होने वाली यार, इसमें कुछ ऐसी चीज़ पता चले ना तब। और तब उसने कहा कि जो है नहीं मैंने ख़रीदी कुछ। मैंने कहा बताऊँगा पूरी बात। तो मैंने कहा कि भाई क्या कहते हैं प्रमोशन तो होने वाली है नहीं इसमें, ये तो चल ही रहा है। चलो ठीक है, एक लोकेशन पकड़ ली वुहान में, चीन में, करें क्या। तब उसने बताया जानते हैं कौन लोग हैं। मैं कहा कौन है। कहता है ये मेनलैंड चाइना में पकड़े गए लोग हैं जो कि ओलंपिक के दौरान पकड़े गए थे, और इस बात का हो हल्ला भी बहुत हुआ था, और तूने भी जो है ये बात बोली थी। मैं कहा पहचान रहा है। कह रहा पहचान गया। कह रहा मरेंगे तो सब,
क्योंकि तेरे से बात हो रही है, रेड होने वाली है कुछ ही देर में। तो रेड जब वहाँ पे हुई तो उनके लोगों ने जो है क्या कहते हैं वो नाखून वगैरह पहन के कमांडोज पे हमला करने की कोशिश करी, पर जो है क्या कहते हैं उस रेड में वो लोग मारे गए। फिर मैंने उसको बोला अपना बात कर, अपना 2-4 मेरे को भी बेच दे। कह रहे हैं ठीक ठाक ही है। मैंने कितने से सुला रखे हैं। मैं कहा एक बढ़िया सी लड़की खोली हो। उसने खोल दी। मैंने बस कह रहा भिजवाना है तेरे पास। मैंने बस जिंदा करे से भूतनी के छोड़ दे, जाने दे पैसे। मैंने कहा लीजिए कितने चाहिए पैसे ले ले, सबको छोड़। उसके बाद मैंने जो है ऑर्डर किया। मैं कहा जिनपिंग के मुंह पे पैसा फेंक के मार। क्या काम लगा रखा है भाई, साले पागल हो गए क्या? बताओ, एक इंसान गरीब है, तुम उसे मार के काट के खा जाओगे। फिर मैं IAS वालों से बात हो रही थी मेरी। कह रहा यार मेडल समझ नहीं आ रहा करना क्या। मैं करना कुछ नहीं है, जिन्हें जितने नेता है इनकी खुमारी उतार देंगे और क्या करना है। मैं इनको पकड़ के रखे, उनको मैं बताता हूँ कौन। तो कल जो है क्या कहते हैं ये रेड हुई थी, इसमें इंटरपोल और भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कंबाइन जो है जॉइंट ऑपरेशन में रेड करी है। ठीक है, बाकी देखिए ऐसा है, बहुत सीधी सुधरी सी बात है। देखो भैया, ये चीज़ तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। और एक सवाल मैं और करना चाह रहा था सभी से। यार पहले मैंने पूछा था क्या कैनिबलिज्म के रास्ते पे चल के जो है विश्व चलाओगे। अब दूसरा सवाल है मेरा, क्या ये RDX बम इन सारी चीज़ों को आप जो है अपने युवाओं को, अपने घर परिवार को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करके आप ज़िंदगी जीना चाहते हो? यकीन जानना, आपसे कहीं बड़ी तादाद है हमारी। समझ में आई? और रेड तो भाई साहब क्या कहते हैं हम करके रहेंगे, चाहे हमारे को धरती क्यों ना पलटनी पड़ जाए। इन कैनिबलिस्टों को तो हम बख्शेंगे नहीं। इस बात को लेकर के जो है मेरे से क्या कहते हैं जॉय बाइडन ने भी बात करी थी उस वीडियो में कि भाई कुछ नेगोशिएशन कर रहा है तो कर ले। नेगोशिएशन क्या करूं मैं आपसे? किस बात की नेगोशिएशन करूं? किस बात का एस्केप रूट दूं आपको? कर क्या रहे हो? आपने खुद कभी सोचा है? शीशे के आगे खड़े होकर के पूछो तो सही अपने आप से, कौन लोग हो यार तुम? अगर तुम्हारे नहीं समझ में आते तो फिर तुम इंसान नहीं हो, फिर तो मारना पड़ेगा तुम्हें। पर मारेंगे नहीं, तुम्हें उनकी जगह पैक कर देंगे। कल बात हो रही थी तो मैंने इनको यही कहा, मैं कहा तुम जानते हो कच्चा खाना जो है फिर भी जो है बहुत रहम का काम होता है। मैं तो इनको पका के खा जाऊं। मैं वो आदमी हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ। सुनने में कैसा लगा? ये है पिप्पा मूवी नंबर 14। हाँ 14 ही है। समझ में आ गई? मैं हूँ पिप्पा कमिश्नर। बाकी बाकी जगहों पे भी रैंक मिले। पिपा वालों ने भी बोला कि सर आप संभालो मामले को, हम संभालें। वो कहता है सर हमारा जो है कुछ और नेटवर्क है, हमारा काम कुछ और, आप शायद समझ। मैंने कहा मैं सब समझ रहा हूँ। ये चीज़ ये जो किया ना इन्होंने चाइना में, ये बर्दाश्त नहीं है। ये जिनपिंग जिनपिंग कर रहा है ना, मैंने कहा था आई सपोर्ट जिनपिंग, पर इस कंडीशन पे तो नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा भैया। तू जा, जाओ भैया जेलेंस्की आप भी जाओ। हम नहीं बर्दाश्त करते आपको। जेलेंस्की ने क्या किया, अभी लोकेशन ढूंढ रहे हैं। नहीं वो असल में मेरी टीम के कुछ लड़के हैं नई उम्र के हैं, तो वो कहते हैं कि हितेश, अरे यार वैसे कंपनी वाइज तो भाई कंपनियां मेरी हैं, आई एम द बॉस। पर ऐसे क्या कहते हैं फील्ड में कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कुछ इंटेलिजेंस वाले मैंने ढूंढ ले जा यूक्रेन में कहाँ रखे हैं बंदे। जितना टाइम लगेगा उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। मुझे तो इतनी सी देर लेनी लगी ढूंढने में। चीन में उन्होंने बंदे कहाँ रखे हुए हैं? 25 करोड़ बंदे ज़मीन के नीचे रखे हुए थे, एक स्टेडियम है। निकाल रहे हैं सबको। पर ढूंढना भाई, यूक्रेन में जा ना। 3-4 अभी कम से कम क्या कहते हैं, एक दो, एक तो क्या कहते हैं सवाना, सवाना में जो 2 करोड़ चीता रखे गए हैं वो निकाल। कहाँ रखे? तू ढूंढ भाई, मैं तो ऑफिसर हूँ नहीं ना तुम लोगों की नज़र में। भाई यार NSG वाले हो तुम, मान ली बात तुम्हारी, मान ली बात तुम्हारी। भाई पुलिस वाले हो तुम, IB हो, CIA हो, रॉ हो। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बैंक अकाउंट नहीं खुला ना मेरा अब तक।
मैं नहीं जानता ना फिर, तो ढूंढ ले जा। सवाना में 2 करोड़ चीता कहाँ है ज़मीन के नीचे, तू ढूंढ ले। यूक्रेन में जेलेंस्की ने बंदे कहाँ रखे हैं ज़मीन के नीचे, तू ढूंढ ले। मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ नहीं ना, ट्रेनिंग नहीं करी ना मैंने, मेरे पास कोई ट्रेनिंग है नहीं। मेरा तो रिकॉर्ड भी नहीं है, तुम्हारे पास नहीं हो तो जाओ अपने घर तेल ले भाई, और तू ढूंढ ले। जब थक जाए तब आ जियो, बता दियो फिर। मैं मदद नहीं करता किसी की। कहता है ना 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 ना, मुफ्त का चंदन रगड़ मेरे नंदन, फोकट में मदद नहीं करता किसी की। वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई मनी। ये तो रावी पीज़ा को इम्प्रेस करने के लिए मैंने भेज दिया। मैंने रावी ये इन्फॉर्मेशन तेरे लिए है। और क्या क्या बात हो गई, तो तू ढूंढ ले। वो बहुत बहुत बड़ा तू स्पेटनास से ऐसा ही है हैं? हद हो गई यार, कौन सी मानवता। एचआरसी में है तो तू समझ, एचआरसी में तुझे नहीं पता। यहाँ देखो भैया, साफ सीधी सी बात है। देख भाई, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, ढूंढ ले जा। ई ग्रेड ढूंढियो, कई बार मैसेज आ चुका है मेरे पास, कह रहा 800 करोड़ के लगभग जो है ई ग्रेड पकड़े गए हैं। तो ढूंढ ले जा। मैं तो बैठा आराम से चाय पी रहा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ अपना, क्या दिक्कत है। तू ढूंढ लेना, तू बहुत बड़ा ऑफिसर है, तू आर्मी चीफ है, तू एनएसजी चीफ है, तो ढूंढ ले जा। मेरे से आकर सुबह बोल के गया एनएसजी वाला कि भाई हमारे पास तो कोई, क्योंकि कल उसको रिपोर्ट जा चुकी है। बेटा मुंह पर थूक देंगे तेरे वो लोग। और इन्होंने क्या करा, टीम के बंदों ने, इंटरपोल वालों ने कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से, और कुछ नहीं हो रहा इनके साथ। कह रहे थे इसको जानते हो, वो पढ़ वो रिपोर्ट जो आई है इंटरपोल की, उसमें ना ऑफिसर का नाम क्या लिखा है, इंटरपोल ऑफिसर का नाम क्या है रिपोर्ट में। बेटा हितेश लिखा हुआ, हितेश रेवान, वो मैं हूं। सब लिखा है, एड्रेस वैड्रेस सब लिखा हुआ उसमें, अफसर का नाम लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ उसमें। ये है ऑफिसर, साइन कराई रिपोर्ट। बेटा तेल ले फिर बैठ करके। वहाँ पैरा पैरा ऐसा एसपीजी भेजने से भर्ती नहीं होती। कोई हो तू, सीआरपीएफ है, मैंने पहले बोला था यहाँ फॉलो नो, और नहीं इंडियन आर्मी है, यहाँ फॉलो नो। मैं क्या करूँ, तू मिलिट्री जनरल है तो। इंटरपोल परमानेंट हूँ अब इंटरपोल में। इंटरपोल वालों ने भी कह दिया हितेश को पहचानते हो। कह रहे जी उसका रिकॉर्ड कहाँ, ट्रेनिंग नहीं है उसकी। कह रहे तुझे क्या लेना देना, जरूरी थोड़ी है जो तेरे देश में ट्रेनिंग होती है वही ट्रेनिंग है। कह रहा है जो तो कभी, कह रहा तुझे क्या, कह रहा है जी इसकी तो सिविल डिफेंस की 5 दिन की ट्रेनिंग। कर उससे क्या मतलब है तुझे। बस हो गया ना, हो गया खत्म। नील बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा हैं। निकल आया ना चूत सा मुंह सबका। जा तेल ले। मैंने तो एनएसजी को जानबूझ के टैग किया झांट चलाने के लिए, और दिल्ली पुलिस को झांट चलाने के लिए तुम्हारी बहन के लोड़ो। देख ले हम कितने बड़े लोग हैं। खड़ा नहीं होने दिया एनएसजी वालों को इंटरपोल ने। हाँ जी कौन है आप, अजय एनएसजी से हैं, ये मैसेज आया हुआ है, वो रिपोर्ट आई होगी। अच्छा फिर किसने, नहीं भेजने से क्या होता है जी, किसी ने भेजे क्यों। अच्छा भेजने, रिपोर्ट भेजने वाला कुछ नहीं है। तू ज़्यादा बड़ा 30 मार खा बन रहा है, मतलब वर्दी और हथियार वाला तू ज़्यादा बड़ा 30 मार खा बन रहा है। वो दोनों बाहर खड़ा कर दिया, गेट आउट इंटरपोल ने। बॉर्डर पे पहुंचे वहाँ इंटरनेशनल आर्मी ने, गेट आउट। कौन हो आप लोग, वे इंडियन आर्मी, किस लिए, जेएसआर सिक्योरिटी थी, इसको जानते हो। सर वो भारत में रह रहा है तो जो कुछ भारत में सब कुछ क्या कहता है वो भारत का है ना। दफा हो जाए यहाँ से, चल दफा हो जाए यहाँ से, बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल। बाहर निकल एकदम यहां से, दबाओ। आईबी वालों की ऐसी बेइज्जती करी इंटरपोल ने भाई साहब। पता क्या कह रहे इसको कैसे पता लग रहा है। कह रहे जांच इस बात की नहीं है, इसको कैसे पता लग रहा है, जांच इस बात की है हुआ क्या है। बोले इसकी ड्यूटी ही है, ये क्यों बताएगा तुझे। कह रहा नहीं इसके घर पे रेड है। कल रात को
कौन सा ग्रुप है, हरकतुल अंसार की रेड हुई है भयंकर। ठीक है, टीम ने बंदे चटका दिए। मैंने मुसाद कॉल कर दी क्योंकि हार्ड कोर किलिंग होनी थी। मैं कहा मुसाद को बुलाओ। मुसाद वाले आ गए। मुसाद वालों ने ले लिया काम अपने हाथ में और दिल्ली भारत के अंदर एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जिसको कहते हैं जुदा हूँ। जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज, इसका दाऊद इब्राहिम का जुदा हूँ। मतलब ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन जुदा हूँ के तहत, जुदा हूँ के तहत अरविंद केजरीवाल और राजीव चौक को धमाके से उड़ाने की बात है। कह रहे इसे कैसे पता? अब पूछने वाला पता है कौन है? वहां सो गया यार, वो खुद जुदा ऑर्गेनाइजेशन से है। कह रहे इसका फोन चोरी करो, इसने इसमें डिवाइस लगा रखा है। 100 बार बोल रहा हूं तुम्हारे को, बस तुम क्यों बेइज्जती करा रहे हो अपनी? पैसा नहीं पहुंचने देगा मेरा। माँ कसम खा के कह रहा हूं भाई साहब, इतनी बेइज्जती कराऊंगा ना तुम्हारी, जहां जाओगे ना वहीं कहेंगे चल भाई आगे बढ़। मैं कह रहा हूं एनएसजी वालों, तुम जिंदगी में इतनी आगे बढ़ोगे, इतनी आगे बढ़ोगे, इतनी आगे बढ़ोगे, जहां जाओगे लोग कहेंगे चल भाई आगे बढ़। बोलिए जरा दोबारा, बोलियो, बोल तो सही, मैं भी तो सुनूं तेरे को। बोल तो सही, बोल तो सही यार, क्या हो गया? मेरा पैसा नहीं पहुंचा, बोलियो जरा, बोल तो सही। मतलब कहने का मतलब ये 25 लाख बंदे इंडियन आर्मी के और 8 लाख बंदे जो है इंडियन पुलिस सिस्टम के लोग जो हैं, ये आसानी से जो है क्या कहते हैं भारत को हाईजैक कर लेंगे। अरे तेरी तो, आतंकवादी कह रहा है, कहता अबे मैंने बताया इसे। कह रहा तूने हमें क्यों नहीं बताया? कह रहा तेरी शकल अच्छी नहीं है बहन के लोड़े। हमारी मर्जी। इतनी बेइज्जती करी इनकी यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स ने, इतनी बेइज्जती करी है, समझ में आ गया? इंडियन नेवी वालों की तो वो मां चोदी ना। मेरे वो 34 बेल्ट नंबर मिल गया, बैच नंबर, मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल फ्लीट आ गई। ठीक है, कल जो है मेरे को चीन से भी मिला नंबर, 02 मिला है। ठीक है, हाँ हाँ, अरेस्ट पार्टी में नहीं नहीं, वो जिनपिंग थोड़ी देगा, वहाँ इंटरपोल यूनिट देती है नंबर। ब्रिटेन से 29 मिला है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस से। ये बहन के लौड़ों की ऐसी बेइज्जती कर रखी है ना भाई, मतलब इनको देख के जो है ना, और करवाई बेइज्जती। क्यों करवा ली बेइज्जती? और ठीक से करवाइयो, हितेश है ड्यूटी पे। पुलिस वाले कह रहे नहीं नहीं यार कोई ऑफिसर है। अच्छा कोई ऑफिसर है, अच्छा अच्छा, क्या करते हैं मतलब पुलिस में आने के लिए? अच्छा पहले 100 मीटर भागो, नहीं 400 मीटर हर्डल, अच्छा उसके बाद 50 क्वेश्चन के जवाब दो, यही पूछा था इंटरपोल। अच्छा कैसे आते हैं पुलिस में? अच्छा ऐसे आते हैं। और कैसे आते हैं? और कोई तरीका नहीं? अच्छा और कोई तरीका नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा स्पोर्ट्स कोटे से आ सकते हैं? अच्छा अच्छा, ये पुलिस ऑफिसर नहीं, आप कौन हो? पुलिस ऑफिसर। कैसे हो? 2 साल ट्रेनिंग लिए, कहाँ कहाँ पे लिए? वो उमाने सर में, वो तो आपने बनाया ना, हमने तो नहीं बना के दिया। इंटरनेशनल पुलिस समझता है हैं? बट अब पता अगला अगला स्टेप क्या शुरू होने वाला है? इनके थप्पड़ पड़ना शुरू होंगे, इंटरपोल वाले मारेंगे ऐसे उल्टे और पटाक, और इंटरनेशनल आर्मी वाले बैठ पड़ते के साथ ही जो है ना गोल्डन। ये बारादारी से आया हुआ संजय अरोड़ा ट्रेनिंग लेने आया मरियम नवाज के कहने पे। इंडिया में ट्रेनिंग लेके आया, सारी फाइल चेक कर, इसके घर में घुस, चीजें ढूंढ।
भाई गॉड, इन्होंने फोन कर दिया, वो हितेश की असट आई हुई है 34, ठीक है, वो हितेश की नहीं हमारी, भाई तेरी कैसे है, वो तेरी कैसे है। बहस चल रही, कह रहा 2 साल ट्रेनिंग, कह रहा बहन के लोड़े 5 दिन से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है माँ की चूत तेरी कमांडो की, बहन के लोड़े चोदना सिखा रहा है। कह रहे बहुत पहले टीएस रहमान से प्राइवेट ट्रेनिंग ले चुका है, वो दिक्कत तेरे को, और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है वो, और बाद में सेंट्रल में सिविल डिफेंस से ली है इसने 5 दिन की, बहुत होती है इतनी। इनकी ऐसी बेइज्जती कर रखी है ना, मतलब मैं बताऊं, मैं 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 तो मेरे को देखता हूँ ना, मेरा मुंह घुमाने का मन करता है क्या मांगे, बेइज्जती करा के आए हुए हैं ये अपनी। एक एनएसजी वाला ना नाचता फिर रहा, नाचते हुए आया, कह रहा ऐसा जी हमारे पास फाइनल हम बता रहे हैं, आपका रिकॉर्ड है नहीं, आपने कोई ट्रेनिंग करी नहीं है, आपके पास सिविल डिफेंस की गेट आउट। जिंदगी झांटी कर दी है जो 8 लाख कमांडो उसकी इंटरपोल ने। अरे जा यार, जा यार जा, उधर यूनिट देख कौन सी खड़ी है। मेरे को आईसीजे ने 2,500 कमांडोज दिए, और पता है कौन से वाले दिए, यूनिवर्सल सोल्जर्स। खेरे मंडल 25,000 ही बहुत है नहीं ऐसी करने के लिए, और 2,500 भी पता है कैसे, टक सुपर डॉट लगा ही नहीं। 34 में ढाई कर नहीं नहीं 2,500 का बटस मिले। अब मार मूर देके चला जा, उनके गोलियां लगती है, उन्हें गोलियां चलती है, उन्हें उनका असर ही नहीं होता। पैरा ऐसे वाले ना, पैरा ऐसे का किस्सा बताता हूँ, रेड थी एक, फटाफट भागते हुए गए यहाँ से, मेरी ना कॉल सुन के कि ये किससे बात कर रहा है, वहाँ साहब ने जाके ना बेल दबा दी, पैरा से वाले भागते हुए गए, जहाज में बैठ गए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, पायलट भी बैठे रहा, ठीक है, रेड होनी थी, और बैठे बैठे ना कम से कम 4 घंटे से ज्यादा हो गए, तो वो पूछ रहा अबे तू उड़, तू चल क्यों नहीं रहा, पता क्या कह रहा, कह रहा जी पेट्रोल पेट्रोल भरने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, कह रहे जी एयरपोर्ट मंडल का है। कौन है ये मंडल, हितेश रेवन, उसका कैसे है, कह रहे तो आप बर्बाद हो जीते। कमांडो फिर जो पैरा सब वाले फिर बैग लेके उतर के वापस यूनिट में आके बैठ कर, ये कहानी क्या चल रही है, कह रहा तुझे पता नहीं है कहानी क्या चल रही है, मोदी पहुंच गया, कहीं पे ही पहुंच जा रहा है, नहा धोकर आज तक वाले सर चूतिया समझ रहे हैं। आज तक न्यूज चैनल का जो नहीं, इसका एक जगह और है सर्वर, ये नहीं है तवांग पे इंडियन आर्मी वालों को नहीं पता था क्या चल रहा, तवांग पे जहाँ पे आईएस का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पे वो आईएस चला रहा था ये प्रभु चावला, ठीक है, हाँ इस्लामिक स्टेट। ऊपर से बम गिरा एक हिस्सा का। ये कह रहे इसकी टीम कौन सी है, पागल। आईसीजे से मिल गई भाई मुझे, कमांडोज मिल गए मेरे, 25,000 टोटल सैंक्शन हुए हैं, और सारे के सारे यूनिवर्सल सोल्जर से 6.5 फुटे। इनकी AK-47 पता उनके हाथ में खिलौना लगती है, जैसे MK9 पकड़ी हुई हो। तो नहीं नहीं नहीं, कमांडो नंबर मेरा 34 है, यूनिट थोड़ी है, कमांडो नंबर 34 है, तैयार हो रहे हैं ना लड़के सारे, 34 नंबर कमांडो है मेरा, ब्रिटेन में 29 है। नहीं अब जब भी बोलेंगे अपना डॉट लगते के साथ बंदा खड़ा चले काम पे, पता नहीं 400 बंदा ने बात छोड़ के रख दी चाइना की। इतने ही गए होंगे, 400 से ज्यादा नहीं गए होंगे। आईसीजे की टीम लेके पहुंची है। नहीं नहीं, कमांडो नंबर 34 है मेरा, यूनिट थोड़ी है, अबे कमांडो बैच नंबर 34 है, एसपी। हाँ
हाँ, SPEL कुछ होता है ना, वो है यूनिवर्सल सोल्जर्स में। ये ये अबे तू जाना, भागना यहाँ से। ऐसे गरीब सा लगता है कमांडो। चलो इधर। असली वाले है बे। ये यहाँ पे जो है ना, यूं की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, यूनिवर्सल सोल्जर में सिलेक्शन हुआ है। पिक्चर बाद में बनेगी। आई आईसीजे आईसीजे का स्पेशल कमांडो। NSG है तू, अच्छा। हितेश को बेटा आशीर्वाद लेने यहाँ आओ, नहीं यहाँ चड्डी कर जाओ, बार बार कह रहा हूं, मानते ही नहीं। और वो भी पता है क्या, बहुत बहुत भयंकर वाले हैं हम। सारे एक से एक। नहीं, वो पहले पहले वाले जो साहब है ना, वो तैयार कर रहे हैं सब। यूनिट जो तैयार हुए, 2,500 लड़के ऑल ओवर वर्ल्ड से सिलेक्ट हुए हैं, वर्ल्ड आर्मी से। नहीं, वो तो वहाँ खाना वाना थोड़ी होता है। वो तो बस अपनी मशीन के वो कैसेट्स होती है, उसमें जा करके फिट हो जाओ। उसके बाद देखो मजा। रेड इतनी सी बात है। पैरा एसएफ उड़ेगा कैसे? न्यूज दे ले भाई। वो साफ ट्रेनिंग देने वाला ना, अपने बता रही 50 या 70 या 150 लड़के लेके घूम रहा। बढ़िया है। बंदे बंदे वहां पे नहीं नहीं आए हैं। मेरे पास तो कई नंबर हैं। कोई टीम का बंदा होगा तो दे देंगे नंबर साथ में। नहीं, लड़की सेलेक्ट करूंगा अपने साथ कोई। मैं तो रावी को सेलेक्ट करने के मूड में हूँ। है, कई बेस्ट नंबर है मेरे पास। चीन से 2 नंबर मिला है, पाकिस्तान से, हाँ मतलब 7-8 नंबर तो है मेरे पास। ओह, एक एक कमांडो को एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। यूनिवर्सल सोल्जर्स पे। ये मजाक सोच रहे हैं। वो मारेंगे बहुत पिटा, बता दे रहा हूँ। ये SPG वाले लेके आए ऐसे लंबे तगड़े से। अच्छा तुम, नहीं नहीं, आप पेपा वाला तो काम करते रहो, उसमें उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। वो तो आप करते रहो। यहाँ रियल गेम है भाई साहब। हर बार होता है, ICJ की कमांड उसमें रहते ही हैं, मतलब पहले से भी होंगे। अमेरिका से 34 है, ब्रिटेन से 29, चीन से कल 202, और इजराइल का नहीं पता, बोल तो रहे थे। ये कह रहे ये लोग, हाँ हाँ, मोदी बैठा बैठा सबको नंबर बांट रहा। अभी देखा 38 नंबर जा रहा। कह रहा हमें मोदी ने दिया। कह रहे इंडिया से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बैठ के लौड़ो, ये बंदा दिख नहीं रहा, इसको 34 मिला है बे। इंडिया से एक ही बंदे का सिलेक्शन हुआ। जा बेटा खेल को। वो बंदूकें रखी है, ले ले, और टुक 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 करता है। बताएंगे तुम्हें, अब तुम चिंता ना करो, हम असली वाले हैं। इनके इनके साथ जो है, मार्कोस के साथ तो, और वो जहाज लेके निकले ना तो गुजरात पोर्ट से रेड के लिए, थोड़ी आगे ले गए, जो कैप्टन था ना घुमा के ऐसे जहाज लाके वापस उसने ना थोड़ी आगे खड़ा कर दिया। कह रहा पहुंच गए जगह पे। ऊपर से कूद रहे ऐसे करके बंदे। थोड़ी दूर जाके देखा ना, वहां पे कह रहे तो हिंदी में लिखा हुआ गुजरात इंडिया। और रेड पता है कहाँ होनी थी? कराची गवादर पे। इनसे इतना बढ़िया खेल रहे हो बैठ करके वहां ICJ में। ये वहां जो भोसड़ी का तेरे देश में माँ के लड़ो, वो दिख नहीं रहा क्रिमिनल।
बहन के लोड़े, वो आईसीजे खुद है, हितेश आईसीजे है। बहन के लोड़े, उसने कहा तो उठा, उसने कहा न्यूज़ दे तो दे। इंटरपोल चीफ है, उसने कहा तो सुन। समझ में आई? नहीं तो ऐसे 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 ही घुमाते हैं तुम्हारे जैसे को। पाकिस्तान से वहां से कुछ हाँ, क्या कहते हैं, लड़कियां बैठी इंडिया आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। देखो बंदे बड़े सही है। तो वहां ना जमीन के नीचे एक यू शेप में टनल बना रखी है, आराम से उसमें बैठाया, सब बैठ गए। ठीक है, पता है किसी के मन में क्या चल रहा है, वहां जाके फिर पूछेंगे, इससे बहुत बकवास कर रहा था खूब। बंदों ने क्या करा, बस घुमाई फिराई, ठीक है, और बड़ी स्पीड में बोला जी आंख बंद कर लो, फुल स्पीड चलती है बस, अभी देखो ये सबवे है, ठीक है। बस वो आराम से लेट गई। थोड़ी देर बाद जो है ना, आधे घंटे बाद बस भी चला रहा बड़ी धीरे धीरे बंदा, ले जाके खड़ी करी ना, तो वापस इस्लामाबाद बस स्टैंड पे खड़ी कर दी। आ गए जी। कह रहे ये तो सर, ये तो देखी भी चाहिए लग रही है। कह रहे इसी लायक हो आप लोग। बस का ड्राइवर उतर के भाग गया। ये तो हाँ, इनके इनके साथ जो खेल खेल रहे हैं ना, तुम रुको तो सही। नहीं, ऑर्डर तो तुम ही फॉलो करोगे। ये उसके बाद बताएंगे ना। अभी तो चीन में रेड चल रही है भयंकर। आईसीजे खुद पहुंचे हुए हैं वहां पे, चाइना में, और यूक्रेन पहुंचेंगे। नहीं नहीं, जेलेंस्की अंडरग्राउंड है काफी लंबे समय से। राबी जी इतना टाइम नहीं होता, न्यूज़ देखी पढ़ा, हाथ के हाथ वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए। वो नहीं चलता कि अब 6 महीने बाद आप वीडियो बना के इकट्ठा करोगे सर्वर में, वो सब नहीं चलता। समझ में आ गई? बहुत कुछ सीखना है आपको अभी, बहुत कुछ सीखना है आपको। यहाँ तो 24 घंटे से ज़्यादा डिले नहीं होती। सोमालिया पुलिस में है तू? ढूंढ ले सवाना में कहाँ है 2 करोड़ चीता, और ई ग्रेड ढूंढ ले। हाँ भाई, ओए यूक्रेन आर्मी में है तू, ढूंढ कहाँ है बंदे। 2.5 करोड़ के बंदे, 2.5 करोड़ के लगभग लोग गायब हैं। ढूंढ चल यूक्रेन में, हमें नहीं पता। ओए, और कौन कौन न्यूज़ चैनल वाले हो, ढूंढो जाके, हमें नहीं पता। परमानेंट हो गए हम तो, बैठे आराम से, क्या दिक्कत है। सबको पता है, उनको ही पता है मैं यहाँ क्यों हूँ। इतनी इतना कौन सोचता है इनके बारे में। JSR सिक्योरिटीज में मेरा ही सिलेक्शन हुआ है एक का, वहाँ के करते रहो। सोल्जर्स 25,000 से ज़्यादा नहीं होते। बंदे पता नहीं क्या नहीं है, क्या तरीका है, वो तो वही लोग जानते हैं। हम क्यों बोले, हम फालतू बोलते ही नहीं। एज नहीं है, मैं समझ गया। वो मुकेश कह रहा है ना करण के लिए, समझ गया, मैं देख पा रहा हूँ। उम्र नहीं है अभी, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। अपने आप को समझ पहले करण। नाम थोड़ी रहा, 34 हूँ मैं। अपने आप को समझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझ में और शौर्य में फर्क करता ही नहीं। मैं सोचता ही नहीं अलग। अपने आप को समझो पहले, अपनी कैपेसिटी समझ। किसने पैदा किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है? मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। मैं तो सबको एक ही तरह देखता हूँ।
अब ये, अरे क्या बात कर दी। रेड चल रही है अब तो।